अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। लेक्चर 4 ऑफ मैथमेटिक्स, यूनिट 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करने से पहले हम एक्सरसाइज 4.1 में कुछ जो चीज़ें डिस्कस की हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या डिस्कस किया? हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिस्कस किया, हमने पोलिनोमियल्स को डिस्कस किया, देन हमने रैशनल एक्सप्रेशंस को डिस्कस किया, फिर हमने रैशनल एक्सप्रेशंस को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा। ठीक है, तो जब हमने क्वेश्चंस को लोएस्ट फॉर्म में लेके आए, यानी कि ऐसी सिचुएशन में जहाँ मज़ीद हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट नहीं कर सकते, तो ऐसी सिचुएशन में लाने के लिए कुछ हमने हेल्पफुल रूल्स यूज़ किए, कुछ हेल्पफुल फार्मूलाज को यूज़ किया। ठीक है, तो वो जो फार्मूलाज हमने यूज़ किए वो हम 8 क्लास में यूनिट 6 में अच्छे से पढ़ चुके हैं। कुछ स्क्वायर वाले फार्मूलाज थे, कुछ क्यूब वाले फार्मूलाज थे आपके। ठीक है, तो आज उन्हीं फार्मूलाज की हेल्प से हमने एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करना सीखना है। ठीक है, तो वो हमारे पास कौन थे? अलजेब्रिक कौन से फार्मूलाज थे? अलजेब्रिक फार्मूलाज थे। ठीक है, एक आपने होल स्क्वायर वाले फार्मूला प्लस के साथ, माइनस के साथ, देन आपने क्यूब वाला सीखा, एक आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह का आपने एक फार्मूला सीखा। तो उनको आज रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला आपके पास क्या था? ए प्लस बी इंटू होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल किसके आपके पास होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमने याद किया हुआ अच्छे से, तो इसको हम मज़ीद रिवाइज करते हैं। तो ये हमारे पास कैसे था फार्मूला? ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास होल स्क्वायर का फार्मूला आ गया, किसके साथ? प्लस के साथ। ठीक है, तो अब हम माइनस के साथ सीखते हैं। ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या कौन सा फार्मूला है माइनस का? तो ये कैसे है? ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज 4.2 में कुछ आपके पास इस तरह के फार्मूलाज भी होंगे जो इन दोनों को यूज़ करते हुए बनाए गए हैं। ठीक है, इन दोनों फार्मूलाज ये आपको अच्छे से आते हैं। अब इन दोनों फार्मूलाज को यूज़ करते हुए कुछ एक नया फार्मूला बनाया गया है। ठीक है, तो हम उसी को बना के देख लेते हैं। अच्छा, अब ये जो आपके पास फार्मूलाज हैं, अगर इसको मैं इक्वेशन 1 का नेम दे दूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दूँ। ठीक है, मैंने फर्स्ट वाले को इक्वेशन 1 का नेम दे दिया, जो माइनस वाला फार्मूला है उसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दिया। अगर मैं इन दोनों फार्मूलाज को ऐड कर दूं, ठीक है, इक्वेशन 1 ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को मैं ऐड कर दूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, मैंने इनकी लेफ्ट साइड को ऐड किया तो जाहिर सी बात ऑब्वियसली इनकी राइट हैंड साइड को भी मैं ऐड करूँगी। ठीक है, तो मैं सिंपल क्या कर रही हूँ, दो फार्मूलाज हैं इनको मैं क्या कर रही हूँ, इनको सिंपल मैं ऐड कर रही हूँ, इनका सम ले रही हूँ। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 का नेम दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम दिया। हम क्यों ये करना चाह रहे हैं? हम ये इसलिए कर रहे हैं कि एक नया फार्मूला डेवलप कर सकें, एक ईजी फॉर्म बना सकें, ताकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट करें तो हमें आसानी हो, हमारे लिए ईजी हो जाए। ठीक है, तो अब मैं जब इनकी लेफ्ट हैंड साइड को मैंने ऐड किया तो इनकी राइट हैंड साइड को भी ऐड करूंगी। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास इसकी साइड हो गई, देन प्लस अब ये आपके पास ये वाली साइड होगी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सिंपल मैंने क्या किया कि हमारी इक्वेशन 1 और 2 को मैंने सिंपल ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब आपके पास ये क्या है? प्लस 2ab माइनस 2ab, तो ये 2ab क्या हो जाएगी? आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, देन क्या होगा? ए स्क्वायर। ठीक है, अब जो एक जैसी आपके पास वैल्यूज़ हैं उनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देन क्या हुआ? 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हुआ? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हुआ आपके पास? 2b स्क्वायर। देन ये आपके पास क्या बना? 2 में कॉमन ले लूँ तो क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड पे पास क्या आ जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास एक नया फार्मूला बन गया, जिसमें क्या किया गया था, जो आपके पास होल स्क्वायर वाले फार्मूलाज थे उनको प्लस किया गया, प्लस वाले फार्मूला का और माइनस वाले फार्मूला का जब सम लिया गया तो वो किसके इक्वल आ गया? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमने ये फार्मूला डेवलप कर दिया। अब आपसे अगर पूछा जाए कि फाइंड करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ अगर आपसे पूछी जाए, ठीक है, और इनकी वैल्यूज़ गिवन हो,
ए प्लस बी की वैल्यू आपको दे दी जाए, ए माइनस बी की वैल्यू भी दे दी जाए, देन आपसे कहा जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करें, तो क्या ये फार्मूला सूटेबल रहेगा? येस ऑफ कोर्स ये फार्मूला आपके लिए हेल्पफुल होगा, जिसमें आप क्या करेंगे, सिंपल वैल्यूज़ की पुटिंग करेंगे, देन फिर आप जब 2 को लेफ्ट हैंड साइड पे मूव ऑन करेंगे तो वो डिवाइड कर देगा वैल्यूज़ को, देन आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ईजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एक्सटेंड फॉर्म थी, इन फार्मूलाज की हेल्प से हमें नया फार्मूला डेवलप कर दिया, जिसको यूज़ करते हुए आप इजी वे में क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये जो हमने प्रोसेस अप्लाई किया, ये प्रोसीजर, ये प्रोसेस आप क्वेश्चंस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ये फार्मूला ना लगाना चाहें। ठीक है, अगर ये फार्मूला आप ना लगाना चाहें, आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यूज़ गिवन हो, देन आप उनका स्क्वायर लें, स्क्वायर लेके देन फिर उन दोनों की वैल्यूज़ को आप ऐड करें, ऐड करने के बाद फिर आप क्या फाइंड कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने ये फार्मूला बना लिया, तो ये फार्मूला यूज़ करके भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। आप इसी तरह फार्मूला को उनका स्क्वायर लेके उनकी ये फॉर्म्स बना के देन उनको ऐड करके फिर भी आप उसकी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब हमारे पास एक नया फार्मूला आ गया कि अगर हमसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा जाएगा तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया प्लस वाला फार्मूला, जिसमें हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की रिक्वायरमेंट थी, तो हम ये इस फॉर्म में फार्मूला हमने बनाया। अब हम अगर इक्वेशन 1 और 2 को माइनस कर दें, यानी इनको सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 2 का डिफरेंस ले लें, इक्वेशन 1 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया मैंने इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो हमारे पास क्या आया, इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ ए स्क्वायर प्लस 2ab, मैंने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, यूँ लिख लें, या तो नहीं तो लिख लें डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस, चूँकि आपके पास माइनस है तो कोशिश किया करें कि जब भी आपके पास दरमियान में हमने डिफरेंस लेना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो वैल्यूज़ को, तो अगर आपके पास एक्सप्रेशंस हो ना इस साइड पे, जैसे माइनस के बाद एक्सप्रेशन हो, तो आप ऐसे यूँ करें, ब्रैकेट लगा लिया करें। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक्सप्रेशंस को या इक्वेशंस को ब्रैकेट में राइट किया करें, देन ब्रैकेट ओपन किया करें। ठीक है, यूँ ये होगा कि जो बाहर वाला माइनस है वो अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होकर, अंदर वाले साइंस के साथ मल्टीप्लाई होकर उन्हें चेंज कर देता है। ठीक है, प्लस में तो कोई इफेक्ट नहीं होता, तो इसलिए हम उसको सिंपल वैसे ही डायरेक्ट राइट कर लेते हैं, लेकिन माइनस चूँकि इफेक्ट करता है तो बेहतर है कोशिश किया करें कि आप पहले ब्रैकेट में राइट करें, देन आप सेकंड लाइन पे उसको ओपन कर लें। ठीक है, तो ये मैंने ब्रैकेट राइट की, ये मैं अब इसकी इक्वेशन सेकंड राइट करती हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये क्या बन जाएगा 2ab प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखते हैं क्या चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, ए स्क्वायर से कैंसिल आउट, प्लस के साथ भी है माइनस के साथ भी है, बी स्क्वायर प्लस के साथ भी है, बी स्क्वायर माइनस के साथ, तो ये कैंसिल आउट। रिमेनिंग क्या रहा, 2ab प्लस 2ab, तो 2ab प्लस 2ab आपके पास क्या आ गया, 4ab। तो ये क्या फार्मूला हमारे पास बना, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 4ab। ठीक है, एक आपके पास ये फार्मूला बन गया, एक आपके पास ये फार्मूला बन गया। तो आपके पास जब भी आपको ए बी की वैल्यू की डिमांड की जाए कि ए बी फाइंड करें, ठीक है, मल्टीपल फॉर्म में ए बी फाइंड करें, देन आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। देन इनकी वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी, ए बी की अगर डिमांड की जाएगी तो आप ए बी फाइंड करने के लिए ये फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो फार्मूलाज आ गए, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की डिमांड की जाएगी तो आप फार्मूला ये यूज़ करेंगे, अगर ए बी की डिमांड की जाएगी तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूलाज आप अच्छे से आपको आते हैं, अच्छे से याद हैं, तो इन्हीं की हमने मज़ीद एक्सटेंशन फॉर्म बनाई है, मज़ीद उनको यूज़ करते हुए दोनों को, एक हमने पहले सम के साथ एक नया फार्मूला बना लिया, देन हमने डिफरेंस सब्ट्रैक्शन के साथ एक नया फार्मूला बना लिया। तो ये फार्मूलाज आपकी बुक पे राइट किए मैं फर्स्ट पेज पे 4.1 एक्सरसाइज के नेक्स्ट अगले पेज पे। ठीक है, तो आप वहाँ से भी उनको अच्छे से देख सकते हैं, यूँ आप अगर खुद से राइट करना चाहें तब भी ठीक है। तो ये फार्मूलाज अपने अच्छे से याद करने हैं, इन्हीं की हेल्प से अब हमने 4.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। ठीक है, कुछ हम क्यूब वाले फार्मूलाज को भी अभी से डिस्कस कर लेते हैं, देन हम इकट्ठे एक्सरसाइज को तरफ चलेंगे।
एक आपके पास फार्मूला हमने क्या सीखा था, अब हम चले एक दफ़ा इसको लिख लेते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक फार्मूला हमने क्या सीखा, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक नया फार्मूला जो हमने अभी सीखा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 4ab, ठीक हो गया। तो ये फार्मूलाज हमारे पास हो गए। एक हमारे पास फार्मूला ये भी था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। एक फार्मूला हमारे पास ये था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। अब क्यूब वाले फार्मूलाज की तरफ चलते हैं। तो क्यूब वाला फार्मूला हमारे पास क्या होता है, a3 माइनस b3 इक्वल टू हमारे पास क्या होता है a माइनस बी एंड a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो एक आपके पास फार्मूला a3 प्लस b3 क्या क्यूब कह दें तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक हो गया। एक आपके पास होल क्यूब का था फार्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। ये आपके पास सिंपल a क्यूब माइनस बी क्यूब है, ये आपके पास होल क्यूब है। तो होल क्यूब का फार्मूला कैसे होता है, ये आपके पास होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है। इसको आप यूँ भी कर सकते हैं, a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी क्यूब, ठीक है। अरेंजमेंट करनी है आप, यूँ अरेंजमेंट होती है, इसको मैंने इस मज़ीद उसकी फॉर्म में बना दिया कि ये इजी फॉर्म थोड़ी रहती है आपके लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना इजी होता है, ठीक है। या तो इस चीज़ की डिमांड की जाती है आपसे, या तो ये पूछा जाता है, या आपसे ये फॉर्म पूछी जाती है, तो मैंने इसलिए इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। वैसे ये फार्मूला आपकी बुक पर राइट किया हुआ, तो ये आप देख लें, जस्ट मैंने इतना किया कि बी क्यूब और ए क्यूब को इकट्ठा लिख दिया, देन उसके आगे नेक्स्ट 3ab करके इंटू a प्लस बी लिख लिया, ठीक है। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस आपके पास थोड़े से लेंथी होते हैं लेकिन ईजी होते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी का होल क्यूब आपके पास क्या आ गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है। अब इसी के साथ माइनस वाला फार्मूला देखते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है। जो प्लस है उसमें हर चीज़ के साथ प्लस प्लस आ रहा है, साइन प्लस के साइन इन्वॉल्वमेंट है। जो माइनस वाला फार्मूला है आपके पास उसमें सबके साथ माइनस है, ठीक है। तो ये भी इसको चले इस फॉर्म में लिख लेते हैं, a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी क्यूब, ठीक है। ये फार्मूला सेम ही है आपके पास, जस्ट मैंने थोड़ी सी अरेंजमेंट आगे पीछे चीज़ों को लिख दिया है, ठीक है। तो ये आपके पास फार्मूला, ये आपने अच्छे से याद कर लेने, इनको अच्छे से रिवाइज कर लें, अगेन दोबारा से देख लें, इन्हीं फार्मूलाज की हेल्प से हमने एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व आउट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या है, इफ़ a प्लस बी इक्वल टू 10 एंड a माइनस बी इक्वल टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उन्होंने आपको a प्लस बी की वैल्यू भी दे दी है, a माइनस बी की वैल्यू भी गिवन है, डिमांड क्या की जा रही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करें। और ये फार्मूला भी हमने डेवलप किया, अभी हमने बनाया है ईजी वे में, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या था, a प्लस बी की इन्वॉल्वमेंट भी थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर की इन्वॉल्वमेंट थी, देन एक फार्मूला बना था हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वो फार्मूला राइट करते हैं, एज वी नो दैट, ठीक है, एज वी नो दैट हम क्या सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लिखेंगे, फार्मूला हमारे पास क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास फार्मूला था। अब आपके पास वैल्यू गिवन है, हमने जस्ट वैल्यूज़ की पुटिंग करनी है, पुटिंग करने के बाद हमने उसकी सिंप्लीफिकेशन उसको करना है, सिंप्लीफाई करके हम अपने आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या गिवन है आपको 10, तो जहाँ पे a प्लस बी लिखा है वहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 10, देन ऊपर स्केयर ऐसे ही आ जाएगा, प्लस a माइनस बी की वैल्यू क्या है आपके पास 6, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 6 ले लेंगे एंड इसका स्केयर आ जाएगा, ठीक है। 2 इंटू a स्केयर प्लस b स्केयर, जो कि हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब स्केयर ओपन करेंगे, 10 का स्केयर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, प्लस 6 का स्केयर लेंगे तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू a स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है। 100 प्लस 36 आपके पास क्या हो जाएगा 136 हो जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू a स्केयर प्लस बी स्केयर,
ठीक है। अब आपके पास हमने क्या फाइंड करना है, स्केयर प्लस बी स्केयर, इसके साथ 2 है तो 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे मूव ऑन करेंगे तो यहाँ पे ये डिवाइड है तो जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 136 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 6 12 हो जाएगा, 2 8 16। तो आगे पास ये क्या आ गया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू 68। तो ये आपके पास आंसर आ गया। इजी सा क्वेश्चन था, इजी सा ही आंसर था, ज़रा भी परेशानी की बात नहीं है। क्या कहा गया था आपको, ए प्लस बी की वैल्यू गिवन थी, ए माइनस बी की वैल्यू गिवन थी। आपसे क्या पूछा गया था, ए स्केयर प्लस बी स्केयर फाइंड आउट करें। फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आप पहले फार्मूला राइट करेंगे, देन जस्ट हमने क्या किया, वैल्यूज़ की पुटिंग की है। ए प्लस बी है तो वहाँ 10 राइट कर दिया, जहाँ ए माइनस बी है वहाँ 6 राइट कर दिया, बाकी वैल्यूज़ को हम वैसे राइट करते जा रहे हैं। देन इनके स्केयर ओपन्स किए हैं, उनको ऐड किया है, देन ये 2 जब मूव ऑन किया तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे इसने आके कैंसिलेशन की, कटिंग की, तो आंसर क्या आ गया 68। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर आपके पास क्या आंसर आ गया, 68 आ गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन 1 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इफ़ ए प्लस बी इक्वल टू 5, ए माइनस बी इक्वल टू √17, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। अब आपसे ए बी पूछा जा रहा है और ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू गिवन है, तो ये फार्मूला भी हम अच्छे से याद कर चुके हैं, तो इसको राइट करते हैं। तो a प्लस बी इक्वल टू 5, ए माइनस बी इक्वल टू √17, ए बी हमने फाइंड करना है। फार्मूला हमने ये क्या याद किया था, a प्लस बी होल स्केयर माइनस ए माइनस बी का होल स्केयर इक्वल टू 4ab। ठीक है, ये फार्मूला हमने याद किया। अब हमने जस्ट क्या करना, वैल्यूज़ की पुटिंग करनी है। तो a प्लस बी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, 5 का स्केयर, और a माइनस बी हमारे पास क्या √17, तो माइनस √17 आ जाएगा यहाँ पे, और इसका ये होल स्केयर इक्वल टू 4ab। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट इनका 5 का स्केयर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। -17 का जब हम स्केयर लेंगे तो ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ जाएगा -17। ठीक है, ये माइनस ये आ गया और 17 ऐसे ही आ जाएगा, इक्वल टू 4ab आ गया आपके पास। ठीक है, 25 में से 7 लेस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, 4ab आ गया। अब आपने क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, 4 को मूव ऑन करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू ab। कैंसिलेशन करें, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, तो इम्प्लाइज दैट ए बी आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। हमने जस्ट वैल्यूज़ की बच्चे पुटिंग की है, उसको सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, स्केयर ओपन्स किए हैं, देन उसको हमने कैलकुलेट किया, प्लस होता है तो हम प्लस कर देते हैं, माइनस है तो हमने माइनस किया, 8 आंसर आया। देन राइट हैंड साइड से 4 को मूव ऑन किया, कैंसिलेशन की, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, ए बी का 2 आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 के आपके पास दोनों पार्ट्स कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इफ़ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर इक्वल टू 45 एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू -1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आपसे यहाँ पे 3 वेरिएबल्स कह दें, ठीक है, या 3 कॉन्स्टेंट्स जैसे भी आप कह दें कि वैल्यूज़ गिवन है आपको, उसका फार्मूला, जबकि हमने जो सीखा है उसमें तो 2 चीज़ों की 2 टर्म्स की इन्वॉल्वमेंट थी, यहाँ तो 3 टर्म्स की इन्वॉल्वमेंट है। तो ये फार्मूला भी हम देख लेते हैं, तो इसको भी हम राइट कर लेते हैं। ये फार्मूला के पास क्या है, जिसमें हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर इक्वल टू, तो ये आपके पास कैसे होता है फार्मूला, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। 3 टर्म्स का जब होल स्केयर आएगा आपके पास तो उसको फार्मूला को कैसे ओपन करते हैं, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये आपके पास फार्मूला, इसको भी अच्छे से याद कर लें, जिसमें हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं, ए बी सी, 3 वैल्यूज़ गिवन होती हैं, जिसका हम होल स्केयर ओपन करते हैं तो वो क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसको मज़ीद ईजी वे में हम यूँ कर सकते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 3 टर्म्स के साथ 2 है तो हम 2 कॉमन लेंगे, रिमेनिंग क्या रहा, इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो ये आपके पास आ गया, फार्मूला कंप्लीट हो गया। तो ये फार्मूला हमने नया सीख लिया। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 3 टर्म्स की इन्वॉल्वमेंट है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसको यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व आउट करते हैं। तो क्वेश्चन हमने राइट किया, सोल्यूशन इसका फाइंड आउट करते हैं। एस वी नो दैट, हमें पता है क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर
प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने चले वो भी लिख दिया, तो अब मैंने उसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया है, ठीक है, ताकि हमारे लिए पुटिंग करना ईजी रहे। चले, फार्मूला हमने राइट किया। अब हम देखते हैं कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है जिसकी हम पुटिंग करेंगे, देन जो हमसे डिमांड की जा रही है उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 45। तो कहाँ पे है ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि इतनी चीज़ की वैल्यू आपको दे दी गई है, कितनी? 45। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू -1, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू -1। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे हम? -1 पुट कर देंगे। इस जगह पे 45, तो यहाँ 45 पुट कर देंगे। डिमांड क्या की जा रही है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये चीज़ हमने क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यूज़ की पुटिंग करते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा? -1 का बाहर चूँकि होल स्केयर है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? स्केयर आ जाएगा। ए का स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर इक्वल टू 45। तो इस जगह पे क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा, प्लस ये 2 ऐसे ही आ जाएगा। और ये चीज़ तो आपने फाइंड आउट करनी है, तो ये हम यूं ही लिख लेंगे, ठीक हो गया। अब -1 का स्केयर लेंगे तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। ये तो आपको पता ही है कि 1 की पावर जितनी भी हो, एक्सपोनेंट जितना भी गिवन हो, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, जितने भी नंबर्स हो तो 1 ही आता है। लेकिन अगर उसके साथ माइनस हो, देन हम देखते हैं कि पावर आपकी इवन है या ओड है। अगर वो इवन नंबर्स में है पावर, तो माइनस निगलेक्ट हो जाता है, माइनस ख़त्म हो जाता है, यानी वो प्लस में चेंज हो जाता है। अगर ओड होती है तो देन माइनस वैसे ही आंसर के साथ आता है। तो अब 2 आपके पास क्या है? ये इवन नंबर है। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल में आते हैं, जो 2 पे डिविजिबल होते हैं, ठीक है। और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल में नहीं आते या 2 पे डिवाइड नहीं होते। तो 2 जो कि 2 के टेबल में आता है, 2 पे डिवाइड होता है, तो माइनस क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, यानी प्लस में चेंज हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह का। जिस तरह का भी कॉन्सेप्ट आप जहन में बिठाएं, तो ये आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? सिंपल 1 आ जाएगा। इक्वल टू ये आपके पास क्या आ गया? 45 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है? ये चीज़ फाइंड करनी है, तो 45 को लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करते हैं। राइट हैंड साइड पे ये प्लस के साथ है, तो जब ये लेफ्ट पे मूव करेगा तो ये क्या हो जाएगा? -45 इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 1 - 45 प्लस माइनस 45 में से 1 लेस किया तो आंसर क्या आया? 44, ठीक है। तो अब चूंकि 44 बड़ी वैल्यू, 45 बड़ी वैल्यू है, इसके साथ क्या है? माइनस है, तो आंसर में भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, ठीक है। 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक हो गया। फाइंड क्या करना है आपने? ये चीज़ फाइंड करनी है, तो 2 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। -45 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, तो आंसर क्या आ गया? -22 इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये आपके पास आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हमारे पास 3 टर्म्स की इन्वॉल्वमेंट थी उनके स्केयर के साथ। तो हमने ये नया फार्मूला सीखा, उसको राइट किया, देन वैल्यूज़ की पुटिंग की, उनको सिंप्लीफाई किया, और देन हमने जो हमारे पास डिमांड की गई थी वो हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इफ़ m प्लस n प्लस p, इसमें भी 3 टर्म्स ही हैं, 3 वैल्यूज़ ही गिवन है आपको, यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। m प्लस n प्लस p इक्वल टू 10 एंड mn प्लस np प्लस mp इक्वल टू 27। फाइंड द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो पहले हमसे ये चीज़ पूछी गई थी, ये वाली चीज़। अब आपसे ये वाली चीज़ पूछी जा रही है। ये गिवन है, ये गिवन है, ये पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व आउट कर लेते हैं ताकि अच्छे से ये फार्मूला भी आपको याद हो जाए और कैसे इसको सॉल्व आउट करना है ये भी इजी हो जाए। तो वैल्यूज़ को हमने राइट, जो गिवन वैल्यूज़ थे इसको हमने राइट किया। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। एस वी नो दैट, या सिंस भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, एस भी लिख सकते हैं। तो फार्मूला हमारे पास क्या है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी।
ये आपके पास फार्मूला है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ तो क्वेश्चन नंबर 2 में तो आपको ABC गिवन था, हमने वैल्यूज पुट कर ली। अब यहाँ पे आपको MNP की टर्म्स में गिवन है, ये फॉर्म्स गिवन है, तो हम इन नंबर्स को राइट कर लेते हैं, इनका फार्मूला बना लेते हैं। M + N + P होल स्क्वायर इक्वल टू M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2 इंटू MN प्लस NP प्लस सॉरी यहाँ पे MP आना था, चलें PM कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया MN + NP + PM या MP आप कर दें, ठीक है। तो ये अब आपके पास हमने फार्मूला बना लिया, ठीक है। इसी को चूँकि हमने ये याद किया हुआ तो उसमें हमने A की जगह पे M, B की जगह पे N और C की जगह पे P राइट किया और उसका फार्मूला बना लिया, ठीक है। अब हमने सिंपल क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है, ठीक है। तो M + N + P आपके पास किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। देन आपके पास MN + NP + MP किसके इक्वल है, 27 के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। और ये चीज़ हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। M + N + P = 10, तो ये बाहर स्केयर है तो यहाँ पे स्केयर आ जाएगा। ये हम ऐसे ही लिख लेंगे, M स्केयर प्लस N स्केयर प्लस P स्केयर प्लस 2 इंटू ये किसके इक्वल है, 27, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 का स्केयर लेंगे तो क्या आंसर आएगा, 100। M स्केयर प्लस N स्केयर प्लस P स्केयर प्लस 7 2 14 2 2 4 1 5 54। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आया, 54 आपके पास आ गया, ठीक है। तो अब आपने फाइंड करना है ये चीज़, तो 54 आपके पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे मूव ऑन करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 100 - 54 = M स्केयर प्लस N स्केयर प्लस P स्केयर, ठीक है। 100 - 54 करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 5 गया तो आपके पास 4 आ गया, 46 बिल्कुल ठीक। M स्केयर प्लस N स्केयर प्लस P स्केयर, तो ये आपके पास आपका आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हमने क्या फाइंड करना था, M स्केयर प्लस N स्केयर प्लस P स्केयर, ये फॉर्म फाइंड करनी थी। इनकी वैल्यूज़ गिवन थी, हमने वैल्यूज़ की पुटिंग की, उनको सिंप्लीफाई किया, देन हमारे पास हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अब जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें क्या है, x² + y² + z² = 78 एंड xy + yz + zx = 59। फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y + z। अब क्या गिवन है आपको, ये स्केयर वाली वैल्यूज़ गिवन है, यानी ये फॉर्म गिवन है आपको, ये वाली फॉर्म गिवन है आपको, और ये वाली फॉर्म भी आपको गिवन है, ठीक है। xy + yz + zx 59, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ 78 आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 59 आ जाएगा आपके पास। और आपने फाइंड क्या करना है, x + y + z, यानी कि ये चीज़ फाइंड करनी है आपने, a + b + c, यानी कि x + y + z फाइंड करना है आपने। तो यही फार्मूला राइट करेंगे, इन दोनों साइड्स पे वैल्यूज़ की राइट करेंगे, उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपके पास, वो तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की कॉपी है, ठीक है। x + y + z आपके पास 12, x² + y² + z² = 64। फाइंड द वैल्यू x y yz + zx, ठीक है। यही चीज़ आपने फाइंड करनी है, इन दोनों की वैल्यूज़ आपको गिवन है, आप पुटिंग करेंगे, उनको सिंप्लीफाई करेंगे और आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 4.2 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, जो आपको प्रैक्टिस के लिए गिवन है वो आप खुद करेंगे, ठीक है, 4 और 5। चलें, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टे ब्लेस्ड।